हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीमेश मॉडिफायर। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। तो हमारा डिफॉल्ट सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हटा देता हूँ। और रीमेश मॉडिफायर करने के लिए इतना सिंपल सा क्यूब लेने से नहीं चलेगा। मैं इस क्यूब को थोड़ा सा जो है एडिट मोड में जाके थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 3 दबा के मैं इसे GY ये कर देता हूँ। 2 दबा के एज लेता हूँ, कंट्रोल R एक लूप कर देता हूँ। 3 दबा के एक्सट्रूड ऊपर की तरफ मैं एक्सट्रूड करता हूँ। और एक काम करते हैं, टैब ये मैंने ले लिया। अच्छा एक काम करते हैं, इससे जो है मैं यहाँ पे वायर फ्रेम मोड में चल जाता हूँ। ये वायर फ्रेम मोड पे मैं चल गया और अभी टैब बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले एक मॉडिफायर लगा देता हूँ मैं, डेसिमेट मॉडिफायर। प्लेनर जाता हूँ, सीधा जाता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो एक्स्ट्रा एजेस, एक्स्ट्रा वर्टिसेस जो मैं पहले आप लोग को एक एक वर्टिसेस पकड़ पकड़ के डिसॉल्व करता था, हमने मॉडिफायर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डेसिमेट मॉडिफायर। तो मैंने एक ही बार में सारे जो है ऑफ कर दिए। ओके, तो चलिए अब इसके ऊपर में जो है मैं लगा देता हूँ हमारा जो मॉडिफायर हमको सीखना है, रीमेश मॉडिफायर। नॉर्मली ऐसे ही खुलता है। तो ये रहा मिनिमाइज मैक्सिमाइज। यहाँ पे जाके आप उसका रीनेम कर सकते हैं या आप एडिट मोड में उसे देख सकते हैं। यानी कि मैं अगर टैप भी करूँगा तो भी जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी मेरे को दिखेगा और जो मेरा मॉडिफाई हो जाता है वो भी मेरे को दिख रहा है। और अगर मैं अगर व्यू पोर्ट मोड में मैं ऑफ कर देता तो व्यू पोर्ट में मेरे को दिखेगा नहीं, सिर्फ रेंडर होगा। और रेंडर करने के नीचे वाला ये अप्लाई करने के लिए, ये इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए, और ये ऊपर नीचे करने के लिए, ये कैंसिल करने के लिए, और ये पकड़ के इसे ऊपर नीचे स्टैक में कहीं पे भी लगा दें। अब इसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक से शुरू करता हूं। तो ब्लॉक में जाने से मैं इसको इस मोड में लेके चल जाता हूं। जैसे ही मैं ब्लॉक में जा रहा हूं, आप देख रहे हैं इसने क्या किया, इसको जो है मैं एक्सरे मोड बंद कर देता हूं। तो इसने जो है इतने सारे इसमें फेसेस जो है ये बना दिया। अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो इतने सारे वर्टिसेस मेरे को मिल जाएंगे। तो ये रहा ब्लॉक फंक्शन, लेकिन इसमें कोई स्मूथनिंग नहीं है, इसने पूरे एज को मेंटेन किया है। तो यहां पे ऑक्ट्री डेप्थ आपको पहला नजर आता है, वो है 4। अब अगर आप इसे और बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ एजेस जो है वो बढ़ते चल जाएंगे। अब मैंने इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, कंप्यूटर इसमें हैंग हो जाता है। तो 1 मिनट जरा सा वेट करेंगे कंप्यूटर को इसे पकड़ने के लिए। तो इसने जो है इसको इतने जो मोड्स जो है इतने वर्टिसेस और वर्टिसेस जो है प्लेन्स जो है इसके ऊपर में क्रिएट कर दिए। बहुत ज्यादा है। ओ 10 तक चल गया था, नहीं मेरे को 4 ही ठीक है, अब 4 में ही रहेगी। और मैं अगर इसे कम करता हूं तो आप देख रहे हैं कि मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, मैं अगर टैप करके दिखा देता हूं आपको और ये मोड में रख दूं, तो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट देखिए ये रहा। मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है और ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ये उसने उसको ब्लॉक में बनाया। मतलब उसने शेप मेंटेन करने की कोशिश किया, लेकिन उसने उसे रीमेश किया है और नए तरीके के फेसेस उसमें देने। अब जैसे जैसे मैं ये बढ़ाता चल जाऊंगा वो धीरे धीरे मेरे मेश के साथ वो मर्ज होता चल जाएगा। तो ये जो है मर्ज होता हुआ चल गया और इसने यहाँ पे वर्टिसेस बना दिए। मैं यहाँ पे कम कर रहा हूं, देखिए ये साइज बड़ा हो गया। अब ये छोटा क्यों हो गया, क्योंकि इसको यही शेप का एक और बॉक्स यहाँ पे बनाना है, इस जगह पे बनाना है, लेकिन यहाँ पे उतना जगह नहीं है, इसलिए उसने उसको छोटा कर दिया। जैसे ही मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा ये बॉक्स का साइज कम होता हुआ चल जाएगा। अब उसने बैठा दिया, लेकिन देखिए अभी भी थोड़ा सा साइड में जगह है, क्योंकि ये और एक बॉक्स का कॉपी यहाँ नहीं बन सकता। एक और बना दूंगा तो धीरे धीरे वो शेप जो है वो पकड़ लेता है। आप देखिए इस साइड में ज्यादा हो जा रहा है तो इसने इसको यहां से बढ़ा दिया। तो ये चीज आप कर सकते हैं इसके थ्रू बॉक्स। अब जो है तो इसने एक नया मेश बना दिया है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं टैब मोड देके बाहर आ जाता हूं तो आपको पूरा जो है मेश दिखता रहे। अब आते हैं स्केल कि अब जो ये आपने बॉक्स बनाया है, आपको ये साइज पसंद नहीं है, आपको छोटा करना है या बड़ा करना है, तो आप यहां से इसको जो है बड़ा कर सकते हैं और यहां से इसे छोटा करते जा रहे हैं। देखिए नंबर ऑफ वर्टिसेस, देखिए मैं आपको गिन के बताता हूं।
यहाँ पे देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहां से स्केल बढ़ा रहा हूं, अभी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे ही मैं बढ़ाता जाऊंगा ये और बॉक्सेस इसमें ऐड करता हुआ चल जाएगा। जैसे ही मैं घटाता चल जाऊंगा ये इसको मैं देखिए एकदम घटाते घटाते नीचे चल जा रहा हूं, नंबर ऑफ बॉक्सेस घटते हुए चल जा रहे हैं। अभी 3 तक आ गए हैं और मैं इसे और बड़ा कर दूं तो 2, और फिर और मैं बड़ा कर दूंगा इसे, मतलब छोटा करते जा रहा हूं तो एक पॉइंट आएगा जब सिर्फ एक बॉक्स इसमें रह जाएगा। ओके, तो ये रहा स्केल। ओके, ना मैं ये स्केल को जो है जितना बड़ा कर सकता हूं मैंने इसे बड़ा कर दिया। हाँ, ये हो गया यहाँ पे। तो मेन यही है कि इसने जो है इससे क्यूब बनाना है जिसका शेप सेम रहेगा, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर में शेप को मेंटेन करते हुए उसको उसमें डालना है। तो जितना क्यूब उसमें एडजस्ट होगा उतने ही वो एडजस्ट करेगा, बाकी सबको वो छोड़ देगा। जैसे ये एक्सीड कर रहा है, आप अगर देखेंगे 1 मैं कर देता हूँ, 1 3 दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये अभी हाफ से ऊपर है बोल के इसने एक्सीड ले रहा है, लेकिन मैं अगर इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा तो ये, और फिर यहाँ पे अच्छा यहाँ तो लेगा नहीं है ना, तो बड़ा कर दूंगा तो वो वहां से गायब हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला ब्लॉक्स और ऑक्टेट डेप्थ और स्केल, 3 चीजें मैं रखता हूं। अब आते हैं रिमूव डिस्कनेक्टेड। अभी सोच लीजिए कि मैं जो हूं, मैं दोनों को बंद कर देता हूं, मैं टैब चल जाता हूं, मैं यहाँ पे एक और एक ये जो मेरा मॉडल है, ये जो मेरा मॉडल बना है इसमें शिफ्ट है, मैं क्यूब ऐड कर देता हूं एंड GZ स्केल Z एकदम पतला, मतलब मेरा कोई ऐसा एक मॉडल इसमें बना हुआ है जो कि बहुत ज्यादा पतला है और वो उसका कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ, डिस्कनेक्टेड है। ये जो है डिस्कनेक्टेड है इसमें। ओके, ये जो है आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट टैब, ये जो है डिस्कनेक्टेड है। तो ये है, इसने जो है रिमूव डिस्कनेक्टेड पे टिक किया हुआ है, तो ये जो डिस्कनेक्टेड प्लेन है उसको वो रिमूव कर दे रहा है। लेकिन रिमूव करने का एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट मैक्सिमम पे रहता है। अब जैसे ही मैं इसे कम करता जाऊंगा एक लिमिट आएगा जब थ्रेशोल्ड लिमिट वो जो मेरा प्लेन बना हुआ है उससे कम हो जाएगा, तो फिर ये जो है आपको विजिबल हो जाएगा। जैसे देखिए मैं इसे कम करता चल जाता हूं और एक पॉइंट आएगा जब वो, इतना कम कर दिया तब भी नहीं है, चलिए थोड़ा सा स्केल कम कर देते हैं। ये देखिए तो इसने इसको ले लिया कि भैया ये स्केल में आपने जो थ्रेशोल्ड लिमिट दिया, मैं थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा रहा हूं। देखिए अब एक पॉइंट आएगा जब ये गायब हो गई, देखे यहां से ये 87 88 89 90 91 92 है शायद, 91 तक है, 0.191 है, 0.192 नहीं है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट इसने पार कर दिया कि रिमूव डिस्कनेक्टेड। अभी मैं अगर ये रिमूव डिस्कनेक्टेड वाला टिक हटा दूं तो मैं अभी अगर इसे कोई चेंज भी करता हूं तब भी ये जो है नेक्स्ट पार्ट जो है। तो मेनली इसे रीमेश जब हम कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, और मेरे ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसा प्लेन्स है जो कि बहुत नजदीक है, बहुत पतले हैं, छोटे से हैं, वो मेरे को नहीं चाहिए, तब जो है ये रिमूव डिस्कनेक्टेड वाला ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं और रिमूव डिस्कनेक्ट वाला ऑप्शन यूज करते। हो गया ये, तो ये मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4। अब आते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ का शेडिंग देखिए। ओके, अगर मैं इसे शेड स्मूथ कर देता हूं, बस यही वाला इफेक्ट आता है। जो हमारा शेडिंग का फंक्शन है, जो जाके मैं यहाँ पे जाके नॉर्मल्स को इसको ठीक कर सकता हूं, ये शेड स्मूथ वाला फंक्शन यहाँ पे आता है। क्योंकि अगर मैं शेड स्मूथ नहीं लूं और मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके W प्रेस करता हूं और शेड स्मूथ करता हूं, तो इसके ऊपर में शेड स्मूथ काम नहीं करता है, आपको शेड स्मूथ यहां से करना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा ब्लॉक्स।
ब्लॉक्स को ही अगर ये थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं तो वो आ जाता है स्मूथ वाला फंक्शन। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ जो ये शार्प एजेस आपको नजर आ रहे हैं ये स्मूथ में नजर नहीं आएंगे। बस इसने यही काम किया। मैं आपको इधर में जाके दिखा देता हूं, इसने यही काम किया। इसने जो है एजेस को, अब मैं आपको फिर से ब्लॉक कर दे रहा हूं, ये देखिए, ब्लॉक स्मूथ, ब्लॉक स्मूथ, ब्लॉक स्मूथ, यही चीज इसमें ये कर रहा है। अब मैं यहां से अगर ऑक्टेन वैल्यू बढ़ाता आता हूं, फिर से मैं करके दिखाता हूं, ब्लॉक स्मूथ, यही चीज यहां पे होता। और फिर से आप सेम चीज फिर से आप स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा सारी चीजें आप कर सकते हैं। और ये उस स्क्वायर के हिसाब से इसको बनाता, वो जो मेरा बेस मॉडल है, बेस ज्योमेट्री है, उसके हिसाब से ये अपने आप को मॉडिफाई करता रहेगा और स्मूथनेस भी देता रहेगा। इसमें भी वही है, रिमूव डिस्कनेक्टेड आप कर सकते हैं। रिमूव डिस्कनेक्टेड ये आ रहा था कहीं यहीं पे, हाँ ये आ गया, ये आ गया। इसने इसको भी स्मूथ किया है और आप जो है इसका थ्रेशोल्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हाँ भैया कितना थ्रेशोल्ड में ये जो है हट जाए। सेम चीज जो आपका ब्लॉक्स में भी हो रहा है। और रिमूव डिस्कनेक्टेड, थ्रेशोल्ड लिमिट ये रहा, ये आ रहा है 4। और शेड स्मूथ फिर से वही सेम चीज है जो कि आपका यहाँ पे आपको शार्प एजेस नजर आ रहा है। शेड स्मूथ, स्मूथ शेडिंग हो गया इसके ऊपर, जो चीज आप डायरेक्ट डब्ल्यू देके नहीं कर सकते हैं, जो आप डायरेक्ट डब्ल्यू देके नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहां से जो है शेड स्मूथ डाल रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको ब्लॉक बता दिया, स्मूथ बता दिया। अब आते हैं शार्प। शार्प में कुछ नहीं है कि जैसे मेरा ब्लॉक जैसा ही है, जैसे मेरा ब्लॉक है वैसे ही मेरा शार्प भी है। तो यहाँ पे शार्प में क्या करेगा, जस्ट मेरे को एक टैब ज्यादा मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे शार्पनेस, क्योंकि देखिए इसने, मैं यहाँ से शेड स्मूथ हटा देता हूँ, मैं यहाँ से रिमूव, इसको मैं इसका थ्रेशोल्ड बढ़ा कर गायब कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं जो ब्लॉक में है वही शार्प में है, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। देखिए ये भी 4 है और 0.560, ये भी 4 है 0.560, लेकिन देखिए दोनों में डिफरेंस कहाँ है, देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको डायमेंशन पकड़ के रखा हुआ। मैं आपको यहां जाके टैप करके दिखा रहा हूं तो आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये जो है आप हाँ, आप ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वो देख सकते हैं कि ये बाहर निकल रहा है जो कि ब्लॉक में है। अब मैं इसी को शार्प करूंगा तो वो जो बाहर एक्स्ट्रा चल जा रहा था जिसकी वजह से वो बना नहीं पा रहा था, ये उसके बाहर नहीं जाए। देखिए यही डिफरेंस है, ब्लॉक में ये बाहर जा रहा है, देख रहे हैं आप, बाहर चल गया, और शार्प में ये उसी प्रोफाइल के अंदर ही रहेगा, प्रोफाइल को छोटा या बड़ा नहीं करेगा। ब्लॉक जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता है या छोटा कर देता है जैसे जरूरत पड़ता है ना, लेकिन शार्प जो है वो चीज को नहीं करेगा। और आप यहां से शार्प की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। टैप कर देता हूं, है ना, तब आपको नजर आएगा यहाँ पे। इसे बंद कर देता हूं। यहां से आपका जो इंटेंसिटी है शार्पनेस का कि कितना वो एज को पकड़ के रखेगा, जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमम मेरे को लगता है हाँ 2 तक मैं जा सकता हूँ इसमें। तो मैं अगर यहाँ पे जाके टैप करता हूँ तो देख सकते हैं कि इसने जो एजेस को पकड़ा है वो वही एजेस को पकड़ा है। मैं एक काम करता हूँ, टैप करता हूँ और ये 2 को मैं 0 कर देता हूँ और टैप करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी एजेस को पकड़ा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स में और आएंगे कि ये जो है कितना इस एज को पकड़ के रखता है, ये उसका शार्पनेस का रेशियो से पता चलता है। फिर से सेम, रिमूव डिस्कनेक्ट वही चीज है, रखना है नहीं रखना है, और थ्रेशोल्ड भी वही है, और शेड स्मूथिंग भी वही चीज है। टैप देके बाहर, स्मूथ शेड वो चीज है। तो ये ऑलमोस्ट जो सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ब्लॉक में साइज से बाहर चल जाएगा, जो बेस मेश है उससे बाहर चल जाएगा। स्मूथ में राउंडेड एजेस में सबका बंद कर देता हूं, सबका मैं बंद कर देता हूं। हाँ, ब्लॉक में बेस मेश से बाहर चल जाएगा, स्मूथ में बेस मेश पे ही रहेगा लेकिन राउंड रहेगा, शार्प में बेस मेश में रहेगा लेकिन शार्प एजेस रहेगा। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, ब्लॉक, स्मूथ और शार्प। और शार्पनेस का जो यहाँ पे इंटेंसिटी है ना,
हायर वैल्यू अगर आप यहाँ पे देते हैं तो ये एजेस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, लोअर वैल्यूज अगर देते हैं तो ये उतना ज्यादा शार्प इसको नहीं पकड़े। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम भी दे रहा हूँ। ओके, ये हो गए 3। अब सबसे इंटरेस्टिंग वाला है हमारा वॉक्सेल। वॉक्सेल क्या होता है, मैं आपको वॉक्सेल का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। वॉक्सेल, इन्हें वॉक्सेल्स कहा जाता है। दिखा देता हूँ, इन्हें वॉक्सेल्स कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है वॉक्सेल्स की ब्लॉक डायग्राम्स है, लो पॉली इमेजेस बनेंगे आपके, और इन्हें वॉक्सेल्स कहा जाता है। तो इसे समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं ये मेश जो है इसे मैं डिलीट कर देता हूं, और मैं आपके लिए यहाँ पे एक नया सा मेश बना देता हूं, एक नया मॉडलिंग ही क्रिएट कर देता हूं। मैं सीधा जाता हूं, एक सिलेंडर लेता हूं, स्केल शिफ्ट जी, इसे पतला करता हूं, टैप टैप चाहिए, शिफ्ट ए, मैं एक लेता हूं मेश में यूवी स्फीयर, स्केल इतना काफी है, 1 कर देते हैं, जी जेड मैं इसे ऊपर लेके चल जाता हूँ, शिफ्ट डी इधर, स्केल इधर, शिफ्ट डी एक मैं इधर लगा देता हूँ, शिफ्ट डी एक इधर लगा देता हूँ, शिफ्ट डी एक मैं इधर लगा देता हूँ, है ना, और शिफ्ट डी एक मैं इस साइड में लगा देता हूँ, 17 जी एक इधर लगा देता हूँ, शिफ्ट डी एक मैं इधर लगा देता हूँ, शिफ्ट डी। मैंने बस अब कुछ नहीं किया, सिंपली जो है बहुत सारे स्फेयर्स जो है इसके साथ में मैंने लगा दिए, है ना। मैंने जो है बहुत सारे एक सिंपल सा शाफ्ट लिया मैंने, और मैंने जो है बहुत सारे स्फेयर्स जो है आइगोस्फेयर्स एक बड़ा ले लिया, उसके अंदर में बहुत सारे छोटे वाले आइगोस्फेयर्स डाल दिए। ओके, कंट्रोल ए, इसमें हाँ सारे सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल जे, और इसको मैंने एक ही मेश में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मेश बन गया मेरा, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखिए इसको मैं रिमेश करता हूँ, बहुत ही सुंदर सा प्रोफाइल बनेगा। मैंने इसे रिमेश किया और वॉक्सेल लिया। अब आप देख सकते हैं वॉक्सेल क्या करता है। तो यहाँ पे वॉक्सेल का 2 चीजें होती है, साइज और एडेप्टिविटी। तो साइज को आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देंगे तो वो धीरे धीरे जो है वर्टिसेस कम होते हुए चल जाएंगे। अब मैं साइज को देखिए घटा रहा हूं, और मैंने ज्यादा नहीं घटाया, मैंने सिर्फ इतना घटाया। अब देखिए एक पेड़ जैसा लग रहा है, यू कैन आइडेंटिफाई दिस एज अ ट्री। इसमें ला दिया सब, और यहाँ पे ये जो साइजेस हैं, ये जो फेसेस के साइजेस हैं, ये आप एडेप्टिविटी से चेंज कर सकते हैं। एडेप्टिविटी आप बढ़ा देंगे तो फेसेस के साइज जो है वो कम होते जाएंगे, एडेप्टिविटी कम कर देंगे, जितना कम हो सकता है वो कम करेंगे। और ये जो है ऐसे करके आप यहाँ पे कोई लो पॉली इमेज, लो पॉली रैंडम इमेज, जैसे कि एक पेड़, एक ट्री, है ना, GZ1 GZ सही है। और आप जो है शिफ्ट ए, मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, स्केल टैब, देख सकते हैं कि ये मैंने एक कितना सुंदर सा एक पेड़ जैसा कोई स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे खड़ा कर दिया। इसे मैं लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो ये आप वॉक्सेल से कर सकते हैं कि आप इसके शेप्स एंड साइजेस जो है आप जैसे जैसे बढ़ाते चल जाएंगे और सिंपल होता हुआ चल जाएगा, जैसे जैसे आप घटाते चल जाएंगे और मेरा जो प्रोफाइल है वो ऐसे और डिफाइन होता रहेगा। तो हल्का सा जो अगर रीडिफाइन डेफिनेशन जो है वो हटाना है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोई एक शेप जनरेट करना है तो आप यहाँ पे वॉक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको जो है यहाँ पे वोर्टेक्स मोड को चेंज कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा मॉडल बन रहा है। एडेप्टिविटी में आप इसके स्क्वायर को, साइजेस को जो है वो चेंज कर सकते हैं। और शेड स्मूथ हो गया, हमारे शेड को स्मूथ करने के लिए आप इसमें जो है ये वाला चीजों को कर सकते हैं। अब यही चीज मैं जब आपका यहाँ पे वोर्टेक्स मोड पे इसको ज्यादा जो है इसे स्मूथ कर रहा हूँ, मैं शेड स्मूथ हटा देता हूँ और मैं जो है इसे और ज्यादा रफ एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सोच लीजिए एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बन गया इसमें मेरा। अब जैसे आप लोगों ने कभी अगर पिक्सल आर्ट देखा होगा,
तो ये चीज आपको यहाँ पे अभी देखने को मिल गया। जैसे मैं देखिए मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करूँ, देखिए उसने उसको कन्वर्ट किया, शेप अपने उसने रीजनरेटिव लिया। मैं अगर शार्प लेता हूँ, ये देखिए उसने जो रिमूव डिस्कनेक्ट जो पतला वाला नीचे वाला कनेक्शन है उसको हटा दिया उसने, ये देखिए। अगर मैं स्मूथ लेता हूँ, ये देखिए, तो जो लो पॉली मेश बनाने वाला काम है ये इसमें से जो है आप कर सकते हैं। नहीं तो मेरे पास वॉक्सेल है ही। तो ये रहा रीमेश का मॉडिफायर, आप इसके साथ बहुत सारे और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं इसमें जो आप कर सकते हैं, जिसके लिए मेनली और हम लोग रीमेश को यूज करते हैं। सोच लीजिए कि कोई ऐसा मॉडल जनरेट होता है, जनरेट होके आता है, मेश जनरेट होके हमारे पास आता है, जिसमें बहुत अजीबोगरीब जो है प्रोफाइल्स बने हुए हैं, स्ट्रक्चर्स जो है, फेसेस का स्ट्रक्चर्स एकदम सही नहीं है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल आपको मिलेगा, मैं अगर कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, सोच लीजिए मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट है रोटेट एक्स 90 डिग्री, टेक्स्ट वाला मॉडिफायर पे चल जाते हैं। पहले फटाफट इसको प्रिंटर, इसको एक बेस लाइन में रहने देते हैं और हमारा टेक्स्ट बनके तैयार है। मैं टैब जाता हूं और ब्लेंडर में लिख देता हूं इसके ऊपर। ओके, टैब बाहर। अब मैं जाके इसमें एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, जो कि बहुत रफ टाइप का कोई फॉन्ट होगा, देखिए जरा सा, जिसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक या बहुत ज्यादा प्रोफाइल में चेंज होने के चांसेस हैं। जैसे कि कोई एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोफाइल चाहिए, ये वाला ले सकते हैं, या एक काम करते हैं थोड़ा सा सिंपल वाला लेते हैं। बी नहीं, मेरे को तो कुछ प्रोफाइल चाहिए, ये वाला फिलहाल। अब ये देखिए क्या क्या प्रोफाइल इसमें बन गया, इधर एक ब्रेक, इधर एक ब्रेक, इधर एक ब्रेक, ये सब जगह पे एक ब्रेक। या एक और मैं फॉन्ट ले लेता हूँ आपके लिए, एक इजी फॉन्ट ले लेता हूँ जहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा पाऊँ। पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर एक बार करके दिखाता हूँ। आइरियल नैरो मैंने एक फॉन्ट लिया, ठीक है। अब इस फॉन्ट में अगर मैं टैप करता हूँ तो ये मोड है, लेकिन मेरे को इसे एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस कन्वर्ट टू मेश। ये मैंने जब फॉन्ट वाला आप लोगों को बताया था तब आपको ये वाला चीज क्लियर किया था कि ये वाला को ऐसे करके आप मेश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आप देखिए, मैं वन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से गलत तरीके से इसने जो है यहाँ पे प्रोफाइल्स बना है, यहाँ पे प्रोफाइल्स बने हैं, ये सारे प्रोफाइल्स बने हुए, एकदम सही प्रोफाइल नहीं बना। तो इस जगह पे हम लोग जो है रीमेश मॉडिफायर को यूज करते हैं कि भैया आपने जो यहाँ पे मेश बनाया है, ये आपने लिखा तो सही है, लेकिन इसमें जो है वर्टिसेस बहुत ज्यादा है। मगर अगर मैं आपके पास डेसिमेट मॉडिफायर में चल जाता हूँ, 708 वर्टिसेस आपने इसके ऊपर में बना के रखे हुए। मैं डेसिमेट मॉडिफायर को ऑन ही रख देता हूँ, चलिए मैं डेसिमेट मॉडिफायर को ऑन ही रख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 708 फेस काउंट जिसने बनाया है इतनी छोटी सी चीज को लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रीमेश मॉडिफायर को यूज करते हैं। मिसाल तौर पे मैं यहाँ पे जाके, अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसमें एक चीज ऑन कर लेते हैं, एक्सट्रूड वाई, ऐसे थोड़ा सा थिकनेस दे देता हूँ। हाँ, 2130 फेस काउंट्स इसके ऊपर में लगे हुए। अब मैं जैसे ही जाके इसे रीमेश मॉडिफायर लगा देता हूँ और एज यूजुअल इसे पहले ऊपर और फिर इसे नीचे, ये देखिए 2000 से 644 पे आ गया। अब अगर मैं इसे ये वॉक्सेल में लिया हुआ है, मैं इसे शार्प कर देता हूँ, तो ये जो है आपको मॉडिफाइज, ये जो नंबर्स हैं ये इसने और इसको कम कर दिए। अब मैं जैसे ही इसको बढ़ाता चल जाऊंगा, या मैं ब्लॉक ले लेता हूँ, तो रिमूव डिस्कनेक्टेड, ये देखिए इसने दिया, शार्प पे चल जाते हैं। अब जो है इसने वर्टिसेस ऐसे करके बना दिए। अब मैं अगर इसके वर्टिसेस को बढ़ा देता हूँ तो देखेंगे आप टोटल 9292 वर्टिसेस इसने, हमने ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कम करते हैं 2568, ये ठीक लग रहा है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अभी देखिए अगर मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, हाँ
अगर मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं इसे टैप कर रहा हूँ, देखिए इसने कितने गंदे वर्टिसेस इसके अंदर में बना के रखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, देखिए इसने कितने ब्यूटीफुल तरीके से पूरे फेस के ऊपर में अपने वर्टिसेस को स्प्रेड किया। मैं इसे शार्प भी करके अगर रख देता हूँ तो देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसने जो है वर्टिसेस को इसके ऊपर में प्लेस किया। मैं ये 5, ये 6 जो है मेरे लिए सही है। मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और मैं सिंपली जाके इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब आप टैब में जाके देख सकते हैं, देखिए वर्टिसेस कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसमें अरेंज्ड है। और अगर मैं इसका जाके फिर से डेसिमेट में देखूं 2572 है, लेकिन देखिए वर्टिसेस क्या उतने ही काउंट्स रह रहे हैं, लेकिन ये कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसके ऊपर में अरेंज्ड है। अरेंजमेंट देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन है। आप अगर यहाँ पे वर्टिसेस को मैं कम करना चाहता हूँ तो देखिए मैं एक शॉर्टकट तरीके से इसे मैं कम कर देता हूँ। मैं ये सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट वर्टिसेस, डिलीट कर दिए, ए एक्सट्रूड वाई, और मैंने इसको यहाँ तक बड़ा कर लिया 1028। अब ये वर्टिसेस मैंने यहाँ पे कम कर दिया। यहाँ से वायर फ्रेम मोड बंद कर देता हूँ। ये जो बीच में जो एक्स्ट्रा वर्टिसेस बन रहे थे इन्हें मैंने यहाँ से कंप्लीट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कितना सुंदर बना है इसका। तो यहाँ पे हमारा रिमेश जो है वो काम आता है। मैंने यहाँ पे कोई डेसिमेट वाला मॉडिफायर यूज नहीं किया है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसमें सारे वर्टिसेस जो है कंसिस्टेंट बने हुए थे, एक दूसरे के साथ सटे हुए थे। मैंने बोला भैया इसको थोड़ा सा रिमेश कर दो, और ये देखिए इसने ऑब्जेक्ट को कितने ब्यूटीफुल तरीके से पूरे तरीके से इसको लगाया है। और मैं शेड्स को और यहाँ पे जाके नॉर्मल्स में जाके देख सकते हैं ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इसमें बना, ठीक है। और आप इसको डिफाइन और कर सकते हैं। आप अगर जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि मेरे को वर्टिसेस और बढ़ा देने हैं, बढ़ाते रहिए। तो ये रहा रीमेश मॉडिफायर, जहाँ पे आप मेश को क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉक्स स्मूथ शार्प, ब्लॉक में बाहर जाएगा, स्मूथ में एजेस राउंड होंगे, शार्प में अपने शेप के अंदर रहेगा, वॉरेक्स में नया बनाएगा। साइज के दे सकते हैं, एडेप्टिबिलिटी दे सकते हैं, स्केलिंग दे सकते हैं, छोटे जो डिस्कनेक्टेड पार्ट्स हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं, और जो है शेड स्मूथिंग कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताना है स्क्रू मॉडिफायर। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।